Good morning, students. Today, in second part of your chapter 1, the land of dense forest, we will discuss the life of the people. In previous video, we discussed climate, vegetation, wildlife, and economics. And today, we will discuss the life of the people in the land of dense forest, the Democratic Republic of Congo. So students, the Democratic Republic of the Congo, how the people live and how they work and how and what is their lifestyle, all these things we will discuss. The country is thickly populated. So students, the Democratic Republic of Congo is thinly populated, not thickly, thinly. ओके वहाँ आबादी बहुत कम है, ठीक ना. मोस्ट पीपल लिव इन स्कैटर्ड विलेजेस, और अधिकांश लोग बिखरे हुए गांव में रहते हैं. मतलब उनका गांव बिखरा हुआ है, गांव के घर बिखरा हुआ है ना, दूर दूर में है. Some people have migrated to towns to work in mines and factories, और कई लोग शहर और टाउन में खदानों में, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए चले गए हैं. ठीक है. Cassava, a root crop, is the staple food of the people, और द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो की पीपल लोगों का मुख्य भोजन कसावा होता है, जो एक कंदमूल होता है. इट इज़ ड्राइड एंड पाउंडेड इनटू फ्लोर, उसको सुखा करके उसको पीसा जाता है. दिस फ्लोर इज यूज्ड टू मेक ब्रेड, उसको सुखा करके उसको आटा बनाया जाता है और उस आटे से उन लोग ब्रेड बनाते हैं. ओके. फिश इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर डाइट, और मछली उनके भोजन का एक प्रमुख डाइट है, भोजन है. ओके. द बंटू पीपल्स constitute a majority of the population. तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में बंटू एक जनजाति है. ओके. वे लोगों की वहाँ जनसंख्या ज़्यादा है. दे आर टॉल एंड हैव कर्ली हेयर्स, और ये लोग ऊंचे कद के होते हैं और उनकी बाल घुंघरेला होती है. They speak languages belonging to the large Bantu language group. वे अपनी बंटू भाषा बोलते हैं. ओके. These people follow traditional lifestyles, और ये लोग अपना पारंपरिक जीवन शैली मतलब पर चलते हैं. They enjoy music, dance on a special occasion. दे वेयर कलरफुल ड्रेसेस, और वे म्यूजिक, डांस, ये सब पे उन लोग बहुत आनंद लेते हैं. और पर्व, शादी ब्याह और विशेष ओकेशन अवसर पे उन लोग कलरफुल ड्रेस पहनते हैं. ओके. पिग्मीज आर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, और पिग्मीज एक वहाँ की एक जनजाति है. ओके. वे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो राज्य का ओरिजिनल जनजाति है.
They are known as bamboo tea और उन्हें बैम्बू टी कहा जाता है। दे आर वेरी शॉर्ट, ये लोग बहुत नाटे कद के होते हैं और 150 सेंटीमीटर से भी कम ऊंचाई के होते हैं। और बंटू लोग ऊंचे और उनके लंबे ऊंचे और कर्ली बाल्स होते हैं। ओके, और ये पिग्मीज ये शॉर्ट कद के होते हैं। द यूरोपियंस हु रूल्ड द कंट्री इन द पास्ट हैड ड्राइवन द पिग्मीज इनटू द फॉरेस्ट। और पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यूरोप देश से लोग गए और वहाँ पे उनकी शासन थी। उस समय इन पिग्मीज को जंगल में शहर से भगा दिए थे। ओके, उसके बाद उन लोग जंगल में जाके बस गए। वेयर दे लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग फूड। और जंगल में ये लोग क्या करते हैं, शिकार करते हैं और जंगल के भोजन इकट्ठा करते हैं, फल फूल कंदमूल वगैरह वगैरह, और वे अपना जीवन जीते हैं। The few pygmies who still remain live mostly in the Ituri forest in the northeast। और जो पिग्मीज अभी तक वहाँ हैं वे इतूरी जंगल में रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नॉर्थ ईस्ट में इतूरी जंगल है, वहाँ रहते हैं। दे लिव इन हट्स एंड मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। और ये लोग झोपड़ी में रहते हैं और अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं। ओके, दे स्टिल लीड अ प्रिमिटिव लाइफ। और वे अभी तक मतलब एक आदि मानव जीवन जीते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे का लेसन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग कीप ऑन योर स्टडीज एंड लर्न द important things of this lesson. Thank you.